हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब यूं ही मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब भजन करें और आपके जो भी आपने स्वप्न देखे हैं उन समस्त स्वप्नों को ईश्वर पूर्ण करने में आपकी सहायता करे, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भगवान महावीर की और जैन धर्म की, और इसी कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में जैसे ही उनकी पिता की मृत्यु होती है और पिता की मृत्यु होने के बाद में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के जो है घर से निकल जाते हैं। मैंने आपको कहा कि घर से निकलने के बाद में उन्हें अनेक कठिनाइयां मिलती हैं। जैन मुनि भद्रबाहु और इन्हीं भद्रबाहु ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र में भगवान महावीर के प्रारंभिक जीवन एवं उनकी प्रारंभिक कृत्यों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। भद्रबाहु एक बात बोलते हैं कि भगवान महावीर ने गृह त्याग के बाद लगभग 6 से 11 माह के बीच के समय में अपने शरीर के जितने भी वस्त्र थे उन समस्त वस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया। निवस्त्र होकर के वो जो है भटका करते थे, इधर उधर घूमा करते थे। लोग उनका उपहास करते थे, उनके ऊपर हंसते थे कि ये राजकुमार पागल हो गया, बावला हो गया है, इसे पता नहीं क्या हो गया है, और पत्थर तक मारते थे उसे। इन समस्त चीजों के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वो अपने शरीर की जितनी भी ग्रंथियां थी उन ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण पाना चाहते थे। क्योंकि जैन धर्म की यदि हम बात करते हैं, जैन मतावलंबियों की यदि हम बात करते हैं, तो जैन धर्म कठोर तपस्या और साधना की बात कहता है। जैन धर्म ये कहता है कि आपको तपस्या तभी करनी चाहिए जब प्रचंड तेज के ऊपर, सर के ऊपर जो है प्रचंड सूर्य हो, कठोर भीषण गर्मी हो, उसके नीचे नग्न अवस्था में बैठना चाहिए और बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। अपने सिर के जितने भी बाल हैं उन बालों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। जल में पानी में, जल में या पानी में पैर नहीं रखते, उसके पीछे भी कारण है। तो कठोर साधना, अपने शरीर को दुख देकर के, अपने शरीर को वेदना देकर के, जैन अनुयायी जो जैन तीर्थंकर होते थे वो जो है इस प्रकार की क्या करते थे, तपस्या करते थे। तो ये प्रारंभिक समय था महावीर का जब लोगों ने उनको पत्थर भी मारा, उन्हें खूब गालियां भी पड़ी, लेकिन जब वो तपस्या में लीन हुए तो उस समय ऐसा कहा जाता कि इंद्र ने भी कामदेव और मारों को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। और लगातार 13 वर्ष की कठोर साधना के बाद में जिम्बिक ग्राम या रिम्बिक ग्राम, दोनों एक ही बात है, रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उन्हें अपने जीवन के 43वें वर्ष में, देखो शब्दों के ऊपर ध्यान देना, उन्हें अपने जीवन के 43वें वर्ष में, अब वहां पर एग्जामिनर क्या फांसता, कितने वर्ष के पूर्ण होने, 42 वर्ष पूर्ण हो गए और 43वें वर्ष जब प्रारंभ हुआ उनके जीवन का, तब उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान महावीर को इस दिन से अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे हमने बात की कैवल्य अर्थात ज्ञान, कैवलिन ज्ञान को प्राप्त करने वाला। फिर हमने बात करी जिन की, जिन का मतलब बताया मैंने आपको विजेता। फिर मैंने आपको कहा महावीर महान है जो वीर। फिर मैंने आपको कहा निर्ग्रंथ जो बंधनों से मुक्त हो। फिर मैंने आपको कहा कि जितेंद्रिय जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। और लास्ट में मैंने आपको कहा अहर्त। अहर्त का मतलब होता है पूज्यपाद या पूजनीय व्यक्ति जो होता है, क्या कहलाता है, अहर्त कहलाता है। फर्स्ट ग्रेड और RS में पूछा गया प्रश्न कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निगुंट नाथ पुत्र का समीकरण किसके साथ में किया गया है, तो आपको याद रखना कि निगुंट नाथ पुत्र का या निगुंट नाथ पुत्र किसको कहा गया बौद्ध ग्रंथों में, भगवान महावीर को कहा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भगवान महावीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में। भगवान महावीर के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी, जीवन के
बारे में जानकारी। भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु द्वारा रचित, भद्रबाहु याद रखिएगा जैन मुनि थे, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जब विशेष रूप से बात करूंगा मैं, जब आपको मौर्य पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। भद्रबाहु द्वारा रचित और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में मिलती है। आगे बात समझ क्लियर है? गृह त्याग के बाद लगातार 13 वर्ष की कठोर साधना के बाद, 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद जृंबिक ग्राम, या कई जगह आपको नाम मिलता है रिम्बिक ग्राम, जृंबिक या रिम्बिक एक ही बात है। जृंबिक या जम्बिक या कई जगह क्या मिलता है? रिम्बिक, है ना, ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य, यहाँ एग्जामिनर फंसेगा आपको, कैवल्य की प्राप्ति कब हुई, ठीक है ना। कैवल्य का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, ठीक है ना। कैवल्य की प्राप्ति हुई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन में कितने प्रश्न हैं? एक चीज और लिख देता हूं यहीं पे, जीवन के 43वें वर्ष, 43वें वर्ष, एक लाइन में कितने प्रश्न हैं? देखो ध्यान से सुनना कि कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, ठीक है। कहां पर? तो जृंबिक ग्राम या रिम्बिक ग्राम, जृंबिक ग्राम या रिम्बिक ग्राम। कौन सी नदी के किनारे? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। किसकी प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का मतलब यहां पर क्या है? ज्ञान है। अब इस शब्द क्या आएगा आपको? कैवल्य आएगा, ठीक है। कौन से वृक्ष के नीचे? तो साल के वृक्ष के नीचे। यहां से सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। कैसे होता है? ध्यान से सुनिएगा। जब बात करते हैं हम गौतम बुद्ध की, किसकी बात करते हैं? गौतम बुद्ध की। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन से दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर साल का वृक्ष है। साल का मतलब एक तरीके से हम बरगद की बात कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो महावीर, तो याद रखना कि बरगद, महावीर साल या बरगद का वृक्ष। और वहीं पर यदि हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की, तो पीपल का वृक्ष याद रखना। किसका? पीपल का वृक्ष। आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक लाइन से आपके कितने प्रश्न? 1 2 3 4 5
और छठा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि जीवन के कौन से वे वर्ष, जीवन के कौन से वे वर्ष, तो 43वें वर्ष। कौन से वर्ष? 43वें वर्ष उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्न नामों से जाना गया, निम्न नामों से जाना गया। कौन कौन सी नाम? नंबर 1 केवलिन, केवलिन मतलब ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष। नंबर 2 महावीर, महावीर, महावीर का मतलब क्या? महान है जो वीर, महान है जो वीर क्या कहलाया? महावीर। नंबर 3 ठीक है, महावीर। फिर महावीर का मतलब महान है जो वीर। फिर क्या? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, बंधनों से क्या कहा गया? मुक्त कहा गया। फिर नंबर 4 यहां पर इनका नाम मिलता है जितेंद्रिय। क्या नाम मिलता है? जितेंद्रिय। जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को, जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को, जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को, जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को। एक शब्द आपको इंद्रजीत मिलता है, जीत लिया हो जिसने इंद्र को, ठीक है ना, वो इंद्रजीत मेघनाथ था। जितेंद्रिय किसको कहा गया? महावीर को। नंबर 5 अहर्त। क्या कहा गया? अहर्त। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मेरे प्यारे से साथियों ध्यान से सुनना कि बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में महावीर को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, पूछा हुआ है, महावीर को निगुंठ नाथ पुत्र कहा गया है, निगुंठ नाथ पुत्र कहा गया है। तो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? निगुंठ नाथ पुत्र कहा गया है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों के लिए बन जाती है। भगवान महावीर के ये समस्त नाम आप लोगों को याद रखने हैं। केवलिन मतलब ज्ञानी पुरुष, महावीर महान है जो वीर, निर्ग्रंथ का मतलब क्या? बंधनों से मुक्त। और निर्ग्रंथ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे। और पार्श्वनाथ जी के शिष्यों को क्या कहा गया था? निर्ग्रंथ कहा गया था, मतलब बंधनों से मुक्त कहा गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जितेंद्रिय अर्थात जीत लिया हो जिसने इंद्रियों को, और इन्हें क्या कहा गया? अहर्त। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य। और लास्ट महत्वपूर्ण बात क्या कि बौद्ध ग्रंथों में
कहाँ? बौद्ध ग्रंथों में भगवान महावीर को क्या कहा गया है? निगुंठनाथ पुत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? निगुंठनाथ पुत्र कहा गया है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, ये हम सीधे सीधे उन प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो सीधे सीधे आपके वन लाइनर प्रश्न है। ये प्रश्न आपके सीधे सीधे देखने के लिए मिलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ भगवान महावीर की अन्य चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हम यदि बात करते हैं भगवान महावीर की, तो भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्त होने के तुरंत बाद, भगवान महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति करने के तुरंत बाद ये कहां पर गए? देखो, इधर गए, इधर गए, इधर गए, और कहां गए? एक पहाड़ी है, ठीक है ना, एक पहाड़ी थी, और इस पहाड़ी का नाम क्या मिलता है? विपुल चूल की पहाड़ी। क्या नाम मिलता है? विपुल चूल की पहाड़ी, जो कि बिहार राजगृह में स्थित है। कहां पर है? बिहार राजगृह में। और इस पहाड़ी का नाम क्या है? विपुल चूल की पहाड़ी। कौन सी? विपुल चूल पहाड़ी। विपुल चूल पहाड़ी। और ये विपुल चूल पहाड़ी कहां पर है? राजगृह में है, बिहार में। राजगृह बिहार, ठीक है। इस विपुल चूल पहाड़ी के ऊपर गए और जाने के बाद में यहाँ पर बैठे, और बैठ करके उन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया। अपने जीवन का प्रथम उपदेश कहां पर दिया? राजगृह में दिया। कौन सी पहाड़ी के ऊपर दिया? तो कौन सी पहाड़ी के ऊपर दिया? विपुल चूल पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? विपुल चूल पहाड़ी पे। अब देखो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है, माना क्या, ये सही बात है। देखो, भगवान महावीर की पुत्री थी, और इन पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। क्या नाम था? प्रियदर्शना। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ध्यान से सुनिएगा, पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना। और इस प्रियदर्शना का विवाह किया गया था, और विवाह किसके साथ में किया गया था? जामाली के साथ में। विवाह किसके साथ में किया गया? विवाह किया गया जामाली के साथ में। नाम क्या मिलता है? जामाली। ऐसा कहा जाता है कि यही जामाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। किसका? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, जिसे इन्होंने क्या दिया है? उपदेश दिया है। तो प्रथम शिष्य कौन बने? ये आपके कौन है? महावीर है। कौन है? महावीर है। महावीर की पुत्री का नाम हमने बता दिया, क्या है? प्रियदर्शना। इस प्रियदर्शना का पति था, जिसका नाम क्या था? जामाली। क्या नाम था? जामाली। इस जामाली को प्रथम शिष्य बनाया किसने? भगवान महावीर ने। इसका मतलब अपने दामाद को बनाया था। किसको बनाया था? अपने दामाद को। अपना प्रथम उपदेश, कौन सा उपदेश? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहां पर दिया है? विपुल चूल पहाड़ी पर दिया है। विपुल चूल पहाड़ी कहां पर है? राजगृह। आगे बात समझ में। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि प्रथम पुरुष शिष्य कौन था? आपको याद रखना कि प्रथम पुरुष शिष्य था जामाली। और प्रथम महिला शिष्य की यदि हम बात करते हैं, तो वहां पर नाम मिलता है चंपा। चंपा की हमने बात करी थी, महाजनपद था। चंपा की राजधानी क्या थी? अंग, है ना, बात करी थी ना, याद है ना आप लोगों को? तो चंपा की राजकुमारी थी, चंपा के शासक, जिनका नाम मिलता है दधिवाहन। क्या नाम मिलता है? दधिवाहन। और इन्हीं दधिवाहन की पुत्री थी, जिनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। ध्यान से सुनना। इन्होंने देखो, चंपा नरेश, है ना, चंपा नरेश, और चंपा नरेश का नाम क्या मिलता है? दधिवाहन। क्या नाम मिलता है? दधिवाहन। और इन दधिवाहन साहब की एक पुत्री हुआ करती थी, दधिवाहन की पुत्री, जिनका नाम क्या था? चंदना। क्या नाम था? चंदना। इस चंदना को अपना क्या बनाया? प्रथम शिष्या, प्रथम महिला शिष्या, प्रथम महिला शिष्या। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम महिला शिष्या कौन थी? प्रथम महिला शिष्या चंपा नरेश, दधिवाहन की पुत्री, जिसका नाम क्या मिलता है? चंदना। ये क्या है? प्रथम महिला शिष्या थी। और दोस्तों, इसे ही जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो याद रखिएगा, चंदना थी। जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? प्रथम महिला भिक्षुणी, याद रखिएगा। और प्रथम महिला भिक्षुणी आपकी कौन थी? याद रखिएगा, चंदना। कौन थी? चंदना।
तो याद रखिएगा कि महावीर ने अपने जीवन का पहला उपदेश विपुलचूल की पहाड़ी पर दिया। कहाँ पर दिया? विपुलचूल की पहाड़ी कहाँ पर है? राजगृह में है। कहाँ पर है? राजगृह में, ठीक है। इनकी पुत्री, महावीर की पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। इस प्रियदर्शना का विवाह किया गया था किसके साथ? जामाली के साथ में। और ये जामाली महावीर के क्या थे? प्रथम शिष्य हुआ करते थे। आगे बात करते हैं प्रथम महिला शिष्या की। तो प्रथम महिला शिष्या चंपा नरेश, जिसका नाम क्या था? दधिवान। इस दधिवान की पुत्री जिसका नाम क्या था? चंदना। ये प्रथम महिला शिष्या मानी जाती है। और साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी, जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम महिला भिक्षुणी भी किसको माना जाता है? चंदना को माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आरएस में, एसआई में, सब आरएस में कई बार पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछ लिया गया है। ध्यान से सुनिएगा कि भगवान महावीर ये कौन है? आपके भगवान महावीर हैं, ठीक है। अब इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर ने भयानक प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का। और इनके जीवन काल में उस समय जो है लगभग जैन शिष्यों की, है ना, इनके जो जैन शिष्य कितने हो गए? तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि उस समय लगभग 84,000 लोग, कितने? 84,000 लोग जो है जैन धर्म के क्या बन चुके थे? शिष्य बन चुके थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। 84,000 का आंकड़ा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है वो बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनेगा। ऐसा कहा जाता है कि महावीर ने ना रात देखा, ना दिन देखा, ना सूर्य देखा, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, कुछ नहीं देखा। वो जीवन भर, अपने जीवन पर्यंत, जब तक कि उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो गई थी, जीवन पर्यंत वो पैदल घूम करके चारों तरफ जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते। और अपने द्वारा दी गई पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी, 5वीं शिक्षा खुद ने जोड़ी थी। क्या शिक्षा थी? अभी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिएगा कि भगवान महावीर जो है जीवन पर्यंत घूमते फिरते रहे हैं। और घूमते फिरते रहते हुए उन्होंने चारों तरफ जैन धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया। इनके जीवन काल में ही अनुयायियों की संख्या कितनी हो गई थी? लगभग 84,000 जो है इनके क्या हो गए थे? जो है शिष्य हो गए थे। कितने हो गए थे? 84,000। तो ऐसा कहा जाता है कि इन संपूर्ण शिष्यों को, इन संपूर्ण जितने भी शिष्य हैं भगवान महावीर के क्या हैं? शिष्य हैं। और इन संपूर्ण शिष्यों को देखो 3, 2, 5, 4, 9, है ना, मैंने अंदाजे से ही बनाया था, ठीक है। तो 2 और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इन संपूर्ण शिष्यों को उन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया था। संपूर्ण जितने भी शिष्य हैं, इन संपूर्ण शिष्यों को, ठीक है ना, ये भगवान महावीर हैं। इन महावीर के क्या है? ये शिष्य हैं। क्या है? शिष्य हैं। तो और याद रखिएगा कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित किया। गणधर का मतलब एक पूरा का पूरा समूह होता था, और इस समूह का कोई ना कोई एक मुखिया होता था, ठीक है ना। गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते। तो संपूर्ण शिष्यों को 11 गणधरों में क्या कर दिया था? इन्होंने भगवान महावीर ने इन 11 गणधरों में इनको क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से क्या बनता है? देखिएगा दोस्तों, भगवान महावीर के जीवन काल के दौरान ही, भगवान महावीर के जीवन काल के दौरान ही इन 11 में से 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। 10 गणधरों की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। भगवान महावीर के मृत्यु के बाद या निर्वाण के बाद, भगवान महावीर की मृत्यु या निर्वाण के बाद में केवल और केवल एक ही गणधर शेष बचा। केवल कितने गणधर? एक गणधर शेष बचा था। और इस एक गणधर का नाम मिलता है आर्य सुधर्मण। आर्य सुधर्मण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका ये, है ना। हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भगवान महावीर की मृत्यु के बाद में कितने गणधर शेष बचे थे? कौन बचा था? तो आर्य सुधर्मण। और इसी आर्य सुधर्मण को जैन धर्म का
जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना ये बातें? आप लोगों को यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्य सुधर्मन जो थे वो इस जैन धर्म के प्रथम थेरा, जैन धर्म के प्रथम थेरा या इसी को क्या बोलते हैं उपदेशक, जैन धर्म के प्रथम थेरा या उपदेशक बने थे। कौन है? आर्य सुधर्मन। कौन बने थे? आर्य सुधर्मन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत है, चलिए लिख देता हूँ। महावीर ने, भगवान महावीर ने, भगवान महावीर ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश, अपने जीवन का प्रथम उपदेश, जीवन का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश राजगृह स्थित, राजगृह, ठीक है, स्थित विपुल चोल की पहाड़ी पर दिया। विपुल चोल की पहाड़ी पर दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है विपुल चोल पहाड़ी। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य, महावीर के प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, ये सीधे सीधे प्रश्न है आपके, वन लाइनर। ठीक है, उनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति, प्रियदर्शना के पति, प्रियदर्शना के पति जामाली थे। ठीक है, जैन धर्म को अपनाने वाली, जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला भिक्षुणी, प्रथम महिला भिक्षुणी, महिला भिक्षुणी या मैं ये कहूं कि प्रथम शिष्या, प्रथम महिला शिष्या। ठीक है, चंपा नरेश दधिवान की पुत्री, चंपा नरेश, चंपा नरेश दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री दधिवान की पुत्री चंदना थी। क्या नाम था? चंदना थी। ठीक है, अगली बात, भगवान महावीर ने, भगवान महावीर ने
अपने समस्त शिष्यों को ग्यारह गणधरों में विभाजित किया। 11 गणधरों में विभाजित किया। और इनके शिष्य भी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। किया। और शिष्यों को वैसे शिष्य क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। शिष्य क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका, क्या कि बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथों का मतलब क्या था? बंधनों से मुक्त। आगे बात समझ में क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। अगली बात कि भगवान महावीर के जीवन काल के दौरान ही भगवान महावीर के जीवन काल के दौरान ही 10 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, महावीर की मृत्यु के बाद, महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर आर्य सुधर्मण के जगह आर्य सुधर्मा भी मिलता है, एक ही बात है, ठीक है। आर्य सुधर्मण ही जीवित रहे। जिन्हें जैन धर्म में प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। जिन्हें जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विशेष महत्वपूर्ण बात क्या कि ध्यान दीजिएगा कि वैशाली के राजा चेटक चेटक
इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अवंती राजा प्रद्योत, अवंती राजा प्रद्योत फिर यदि हम बात करें वे उनकी रानियां, अवंती राजा प्रद्योत वे उनकी रानियां, मगध शासक बिंबिसार, मगध शासक बिंबिसार वे अन्य कई राजाओं ने, अन्य कई राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, भगवान महावीर ने इस दौरान जो प्रचार प्रसार जिस प्रकार से किया उसी से प्रभावित होकर के देखो, वैशाली के राजा चेटक, ठीक है, अवंती का राजा प्रद्योत, ठीक है, आगे अवंती राजा प्रद्योत की हम चर्चा करेंगे जब मगध के उत्थान की बात करेंगे, क्योंकि बिंबिसार, ठीक है ना, कौन, बिंबिसार यहाँ अपने एक राजवैद्य जिसका नाम मिलता है जीवक, ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में या आरएस में पूछा गया था, ठीक है, अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है किसकी सेवा में, प्रद्योत की सेवा में। खैर, तो प्रद्योत और उनकी रानियां, मगध का शासक बिंबिसार और कई राजाओं ने जैन धर्म को क्या कर लिया था, अपना लिया था। आगे बात समझ में क्लियर है। यहां पर देखो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, कि आर्य सुधर्मन वाली बात याद रखनी है, किसकी, आर्य सुधर्मन की बात याद रखनी है। ये विशेष मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक, जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक किसको कहा जाता है, तो आर्य सुधर्मन को। ठीक है, जीवन पर्यंत भगवान महावीर ने 468 ईसा पूर्व तक, जब तक उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं मिल गई थी, तब तक जीवन पर्यंत उन्होंने खूब वो जैन धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म का उन्होंने क्या किया, खूब ही प्रचार प्रसार किया। आगे बात समझ में क्लियर है। तो एक लास्ट बात लिखते हैं, फिर जैन धर्म की शिक्षा दीक्षाओं की बात हम लोग करेंगे कि 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर को अब देखो क्या याद रखना, इतना घूमे कि थक गए और लास्ट में पावापुरी, कहाँ जाकर के, पावापुरी में जाकर के बिल्कुल शांत चित हो गए थे, निर्मल हो गए थे। क्या हो गए थे, पावापुरी की यदि हम बात करें तो वर्तमान पोखरपुर और पोखरपुर कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, पोखरपुर बिहार में। लगभग 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई, निर्वाण। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोक्ष। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोक्ष। जब आत्मा का परमात्मा में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, तो यही चीज क्या कहलाती है, मोक्ष कहलाता है। आगे जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे, आगे हम किसकी बात करेंगे, बौद्ध धर्म की, तब मैं वहां पर शब्द प्रयुक्त लूंगा। क्या शब्द लूंगा प्रयुक्त, कि महापरिनिर्वाण। क्या चीज है, महापरिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। लेकिन वो उस संदर्भ में बात करेंगे जब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कि 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर को 72 वर्ष की आयु में पावापुरी
पावापुरी, और पावापुरी यदि हम बात करें तो वर्तमान पोखरपुर बिहार, वर्तमान पोखरपुर बिहार में निर्वाण की प्राप्ति हो गई। निर्वाण का मतलब यहां पर क्या है? मोक्ष। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस समय यहाँ के जो शासक थे मगध के, वो कौन थे? अजातशत्रु। तो ये बात सारी की सारी हमने कर ली। आगे बात करते हैं, देखिएगा अब कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें। क्या? यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 5 मूल रूप से शिक्षा, और 5वीं शिक्षा किसके द्वारा जोड़ी गई थी? भगवान महावीर के द्वारा। किसके द्वारा? भगवान महावीर के द्वारा। कौन कौन सी शिक्षाएं थी बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजें हम लोग यहाँ पर और बात करना चाहते हैं। जैन मतानुसार जैन धर्म के लोग एक बात मानते हैं कि ये जो संसार है, जैन मत क्या है? ये जैन मत बोलता है कि ये जो संसार है वो संसार दुख मूलक है। संसार क्या है? दुख मूलक है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसको काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, तृष्णा और ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, तृष्णा और ईर्ष्या, ये सारी की सारी चीजें घेरे रहती है, और इन ही चीजों से घिरे रहने के कारण वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है? वो दुखी रहता है। और यहाँ पर जैन धर्म बात करता है, जैन धर्म बात करता है किसकी? कर्म पुद्गल की। किसकी बात करता है? कर्म पुद्गल की। और कर्म पुद्गल का मतलब क्या? वो वहां पर एक बात बोलता है। क्या बात बोलता है? कि सृष्टि की रचना एवं पालन, ध्यान से सुनिएगा, कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा के द्वारा हुआ है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के कृत्य संपादित करता है, ठीक उसे उसी ही प्रकार के कर्म भोगने पड़ते हैं। कर्म पुद्गलों की बात करता है, मतलब पूर्व जन्म की बात करता है। लेकिन साथ ही साथ बोलता है कि आपने जो इस जन्म में अपने कर्म किए हैं, इसी कर्म से आपको अगले जन्म में या उस जन्म में जो है आपको क्या करना पड़ेगा? फल भोगना पड़ेगा।
अरे भैया, बोलते हैं ना कि यदि आपने वृक्ष ही बबूल का बोया है तो आम कहां से काटोगे? आम कहां से काटोगे? आम तो मिलने वाला ही नहीं है। बबूल के ऊपर तो भैया कांटे ही लगने हैं, पातड़ियां ही लगनी है जो कि कड़वी होती हैं। तो इसलिए ही तो कहते हैं इस सृष्टि की सबसे बड़ी अद्वितीय कृति मानव है। एक दूसरे से प्रेम किया करो, एक दूसरे से प्यार किया करो, एक दूसरे के लिए मन में सम्मान रखा करो। यदि ये चीज नहीं है, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहोगे, जलते रहोगे, तो भैया इस सृष्टि में नरक भी यहीं पर है और स्वर्ग भी यहीं है। सबसे ज्यादा इस संसार में दुखी कौन रहता है? जो दूसरे से ईर्ष्या करता है। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? वो सुंदर है, मैं क्यों नहीं हूं? उसके पास में ऐसा है, मेरे पास में ऐसा क्यों नहीं है? जब जब ये व्यक्ति जब जब चीजें ये सोचता है मन में, तो उसको वेदना होती है, टीस होती है, पीड़ा होती है, और वो वही व्यक्ति अंदर से हमेशा क्या रहा करता है? दुखी रहा करता है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपको बुरा करने का अधिकार भी नहीं है। आप भला नहीं कर सकते, शांत रहिए। आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, आप शांत रहिए। आपको बुरा बोलने का अधिकार भी मुझे तो नहीं लगता किसी ने दिया है, क्योंकि व्यक्ति अपने ही कर्म पुद्गलों के अनुसार दुखी रहता है, उसे वेदना मिलती है, उसे वेदना मिलती है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, जैन धर्म बोलता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, कौन बोलता है? जैन धर्म ये बात बोलता है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, जैन मत के अनुसार क्या कहा है। पहली चीज जैन मत में याद रखिएगा कि जैन धर्म में वेद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म वेद में विश्वास नहीं करता, वेद में विश्वास नहीं करता। यदि वेद में विश्वास करते तो धर्म सुधार आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं होती ना। भाई किया क्यों जैन धर्म सुधार आंदोलन? तो वेद में विश्वास नहीं करते। संसार को दुख मूलक बताया है, संसार को दुख मूलक। और दुख ऐसे लिखते हैं, देखो दुख हमेशा रोता हुआ आता है, ये इसके आंसू हैं, ये इसके क्या है? आंसू है। आ गई बात समझ में? तो दुख हमेशा रोता हुआ, इसलिए जीवन में जब जैसे जियो यार, खुश रह करके जियो। जितना जो कुछ मिल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा संतुष्टि वाला भाव ले लो, हाँ ठीक है। जब तक ये चीजें नहीं करोगे, ये तेरा ये मेरा, राम जाने क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये संतुष्टि वाले भाव नहीं आ जाएंगे, तब तक हम हमेशा पीड़ित रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। जीवन का आनंद वाला जो समय है उसको हम लोग खो बैठते हैं। तो देखो संसार को दुख मूलक बताया है, ठीक है, संसार को क्या बताया है? दुख मूलक बताया। ये बात क्या कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। और जैन धर्म कर्म पुद्गलों में विश्वास करता है, कर्म पुद्गल में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है? कर्म पुद्गल में विश्वास करता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल काटोगे, ये बात करता है। कौन बात करता है? जैन धर्म, ठीक है। इस जन्म के कर्म आपको इसी जन्म में फल भोगने होंगे, और आगे हो सकता है कि इस जन्म में आपने बहुत ज्यादा कुकृत्य किए हैं, किसी के बहुत ज्यादा दिल को ठेस पहुंचाई है, किसी को दुख दिया है, तो वो आगे वाले जन्म में भी आपको दुख देते रहेंगे। हम बात करेंगे 3 क्रियाओं की, आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव, संवर और निर्जरा। तब इस चीज को मैं और बहुत ज्यादा डिटेल से आपको मजेदार रूप में समझाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, कभी भी नहीं बोलोगे। 3 क्रियाओं की हम लोग बात करेंगे, आश्रव की बात करेंगे, संवरा की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे किसकी? निर्जरा की। तो ध्यान से सुनिएगा कि कर्म पुद्गल में विश्वास करता है। और कर्म पुद्गल का मतलब एक तरीके से क्या, इस
इस जन्म के कर्म इसी जन्म में फल भोगना पड़ेगा। आप जो इस प्रकार के कर्म यहाँ इस जन्म में कर रहे हो, है ना, तो कर्म के अनुसार आपको क्या भोगने पड़ेंगे? फल। कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ेगा, कर्म के अनुसार फल। भोगना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी बात हम लोग और कर लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा कि जैन धर्म 7 तत्वों में विश्वास करता है। जैन धर्म 7 तत्वों में विश्वास करता है। और ये 7 तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो बात करता है जीव या आत्मा की, जीव या आत्मा की बात करता है। वो अजीव की बात करता है, जिसमें जीव है ही नहीं, उसकी बात करता है। वो बात करता है आश्रव की बात करता है। किसकी बात करता है? आश्रव की बात करता है। वो संवर की बात करता है। किसकी बात करता है? वो संवर की बात करता है। किसकी बात करता है? संवर की बात करता है। वो बात करता है निर्जरा की। किसकी बात करता है? निर्जरा की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्जरा की बात करता है। वो बात करता है बंद की। किसकी बात करता है? बंद की। और जब ये सारी समस्त क्रियाएं जब हो जाती है तो जीवन में आपको क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। जीवन में आपको क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आत्मा में अत्यधिक विश्वास करता है। आत्मा में अत्यधिक विश्वास करता है। अत्यधिक विश्वास करता है। आत्मा को मानता है। ठीक है, किसको मानता है? आत्मा को मानता है। कौन मानता है? जैन धर्म। कौन मानता है? जैन धर्म। आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा, जीव और आत्मा की बात करता है, वो कर्म पुद्गल की बात करता है। अभी अभी मैंने कहा ना, कर्म पुद्गल की बात करता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करेगा, जो जिस प्रकार का कृत्य करेगा, उसे उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? उसे उसके अनुसार ही अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा। ये बात करता है कौन? जैन धर्म करता है। और साथ ही साथ जीव और आत्मा, मतलब जैन दर्शन में सबसे सर्वोच्च चीज क्या है? जैन धर्म, जैन दर्शन में, ध्यान से सुनिएगा, जैन दर्शन में सर्वोच्च क्या चीज? सर्वोच्च माना गया है। किसको? जीव और आत्मा को। इसलिए आत्मिक शुद्धि की बात करता है, वो नाड़ी शोधन की बात करता है, वो शरीर के कर्म फलों के जो है उसकी निर्जरा की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्जरा, संवर और आश्रव। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। इनको बहुत अच्छे से हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा कम समय है, ठीक है, 4-5 मिनट ही है, तो इसको मुझे कम से कम 10 मिनट आप लोगों को समझाने में कम से कम लगेगा। ठीक है, तो अभी केवल क्रियाओं का ध्यान रखिएगा कि 7 तत्वों में विश्वास करता है, जीव और आत्मा की बात करता है, अजीव की बात करता है जिसमें जीव नहीं है, वो आश्रव की बात करता है, वो संवर की बात करता है, निर्जरा की बात करता है, कर्म पुद्गल है। यहाँ पर तीनों ही, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, यहाँ पर तीनों ही चीज में क्या है? कर्म पुद्गल है। इन कर्म पुद्गलों का मतलब है कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म संचित, आपने संचित कर्म कर रखे हैं, उन संचित कर्मों के प्रभाव को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रवाह होता है और किस प्रकार से इस प्रवाह को रोका जा सकता है, ये तीनों की तीनों क्रियाएं हैं। फिर वो बात करता है किसकी? बंद की। किसकी बात करता है? बंद की। समस्त अपने आप को एक
पुंज पुंज में परिवर्तित करना, बंद लगा देना, ध्यान में लीन हो जाना। और जैसे ही ध्यान में लीन हो जाते हो, आपको किसकी प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपको क्या हो जाता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात करता है, कौन करता है? जैन धर्म करता है। कौन करता है? जैन धर्म। आपको विशेष स्मरणीय तथ्य याद रखेगा कि मृत्यु कब हुई है? 468 ईसा पूर्व में। भगवान महावीर को कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। ठीक है। कहाँ पर हुई है? पावापुरी, याद रखिएगा, वर्तमान पोखरपुर बिहार है। जैन मत में हमने बात कर ली कि वेद में विश्वास नहीं करता है, संसार को दुख मूलक मानता है, कर्म पुद्गल में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है। किसमें? आत्मा में अत्यधिक विश्वास करता है। जैन दर्शन आत्मा की बात करता है। किसकी बात करता है? वो बात करते हैं अजीव की बात करते हैं, आश्रम की बात करते हैं, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 7 तत्व है। कितने तत्व हैं? ये 7 तत्व हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ से बन सकता है। अगली जो हमारी कक्षा होने वाली है, इस अगली कक्षा में हम बात करेंगे जैन धर्म की मेन कौन कौन सी शिक्षाएं थी। 4 अणुव्रत में 5वां अणुव्रत कौन सा जोड़ा गया और इनका मतलब क्या होता है। ये सारी की सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं हमारी अगली क्लास में। वापस देख लीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहां हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं की। कौन कौन सी शिक्षा? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। क्या क्या शिक्षाएं थी, क्या क्या इनका मूल आधार था। ठीक है, हम सप्तभंगी सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे। क्या सिद्धांत है, किस प्रकार की चर्चाएं, जैन धर्म में क्या क्या बातें करते हैं, तो ये सारी की सारी बात हम करेंगे अगली कक्षा में। अच्छा, हम जैन जो है संगीतियों की बात करेंगे। जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुई, किस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर, दिगंबर, ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।